राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। देखिए, आपके जो भी एग्ज़ाम है उसमें करीबन 10 से 12 दिन बचे हैं। ठीक है, तो आप लोग की एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे आपका एग्ज़ाम जो भी होगा वो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने भी विदाउट कोचिंग ही एग्ज़ाम क्लियर किया है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो उसमें कैसे क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और किस में क्या वेटेज और किस। देखिए, सबसे ज़्यादा देखिए, अगर आपका सीडीपी मजबूत है, ठीक है, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, बाल विकास, अगर वो आपका मजबूत है, ठीक है, तो वो आपकी देखिए इंग्लिश में भी काम करेगा, जो भी आपकी 15 नंबर की पेडागोजी आती है, हिंदी में भी काम करेगा, मैथ्स में भी, ईवीएस में भी एंड सोशल साइंस में भी। क्योंकि सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपकी जो पेडागोजी की जो 15 नंबर है, मतलब कि सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, उसमें जो भी 15 नंबर की पेडागोजी आती है उसमें आपका मतलब फ्री के नंबर होते हैं। आपको सिर्फ क्वेश्चन अच्छे से समझना होता है। सीडीपी मजबूत है तो आपका आराम से ये मतलब 15 नंबर तो पक्के के पक्के हैं ही। ठीक है, ऊपर से देखिए, आपका जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। सेकंड पेपर में क्या होता है, जिनका सोशल साइंस उनका सोशल साइंस रहता है, बाकी का साइंस और मैथ्स हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, आपको ये भी पता है कि जो भी हमारे पेडागोजी है, ठीक है, पेडागोजी हमारी आती है टोटल 75 मार्क्स की। तो मतलब एक से समझिए 75 मार्क्स आपके फ्री हैं, बिल्कुल फ्री के नंबर है। क्वेश्चन को बस आराम से समझना है आपको और टिक मार्क करके आ जाना है। अभी टिप्स भी बताएंगे आपको किस तरीके से आपको ट्रिक्स यूज़ करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या काम करना है, आपने सब देख लिया, एक बार अपना सब पढ़ लिया, सारे सब्जेक्ट्स का कोर्स कंप्लीट कर लिया, फिर आपको क्या देखना है, एक बार क्विक रिवीजन करना है मैराथन की थ्रू। जिस भी टीचर की आपको मैराथन समझ में आ रही हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ एक ही बार देख लेनी है। आप उसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए कि जैसे कि आज हमने सुबह ईवीएस देख ली कि मैराथन कंप्लीट कर ली, ठीक है, स्पीड बढ़ा के देखिए ना, 0.5 पे देखिए, 1.5, 1.75 पे देखिए, स्पीड बढ़ा के देखिए, जिससे कि आपको बस जो कंटेंट है वो उनका रिवीजन होता रहे। एक बार देख ली, फिर आपने एक दिन आज सीडीपी कर ली, शाम को इंग्लिश कर ली, फिर दूसरे दिन आपने मैथ्स कर ली, तीसरे दिन आपने फिर इंग्लिश कर ली। इस टाइप से आपको क्विक रिवीजन करते रहना है बार बार। ठीक है, 10-15 दिन में आपको चीज़ें आराम से समझ में आने लग जाएंगी। हमें चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। देखिए, एक हमारी खुद की हमने ट्रिक बनाई है, देखिए RRR। देखिए कि मतलब दिन में 3 बार तो आप रिवीजन करें ही करें, किसी भी सब्जेक्ट को ले लें। देखिए, आपने से सुबह मॉर्निंग के ले लिए, 9 से 12 की आपको सीडीपी करनी है, ठीक है, फिर 2 से 5 आपको इंग्लिश करनी है, फिर 7 से 10 आपको कुछ भी हिंदी करनी है या मैथ्स करनी है। तो आपको दिन में 3 बार उस चीज़ का रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, तो देखिए हमने आर का ये क्यूब भी बना रखा है इसीलिए कि हमें दिन में 3 बार अलग अलग सब्जेक्टों का रिवीजन करना है। जितना रिवीजन करेंगे उतनी यह चीज़ें समझ में आएंगी आपको। ठीक है, कोई भी टीचर देखिए आपको गोल कर तो नहीं पिला सकता, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे चीज़ें आपके दिमाग में नहीं बैठने वाली हैं। उसके बाद आप एक चीज़ ये देखिए, जो भी हमारा अभी ऑनलाइन पेपर हुआ था उसमें उन्होंने क्या किया था, जो भी क्वेश्चन का आंसर थे, ठीक है, तो उन्होंने ABCD की जगह क्या किया था, A कर दिया, फिर C, फिर B, फिर D, इस टाइप से कर दिया। तो मे भी हो सकता है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम में भी ऐसा ही हो कि ऊपर नीचे कर दिया हो आपका ABCD। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, इससे भी बच्चे बहुत ज़्यादा फेल हो गए हैं। ठीक है, तो आपको देख लेना, अगर आपका C वाला सही है तो आपको मार्क्स C में ही लगाना है, क्योंकि C आपका B की जगह पे है। समझ पा रहे हैं आप लोग। फिर देखिए, कुछ आपके टर्म्स हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, और आप उसको आराम से पढ़ रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, हम कह रहे हैं आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, और आपने उसमें ये देख के किया कि देखिए कोई भी आंसर, उसमें 4 ऑप्शन देते हैं क्वेश्चन में, आपने देखा जहाँ पे बच्चा एक्टिव है आपको उस पर मार्क करना है, जहाँ पे बच्चा एक्टिव दिख रहा है, जहाँ पे बच्चा अपनी रियल लाइफ से चीज़ें जोड़ के पढ़ पा रहा है, ठीक है, रियल लाइफ से एक्सपीरियंस कर पा रहा है, वो चीज़ आपकी सही होगी। और जो भी 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है, और आपको देखना है क्वेश्चन में जहाँ पे नोट लिखा हो या एक्सेप्ट लिखा हो। अब तो आपका ऑफलाइन पेपर हो गया, तो वहाँ पे नोट वाले पे आप ऐसे मार्क कर लीजिए, जिससे कि आप भूलें नहीं। कभी कभी क्या होता है, हमें आता हुआ आंसर भी जो होता है हमारा, वो हम गलत कर देते हैं। नोट और एक्सेप्ट को हमें ध्यान में रखना है। ओनली अगर कहीं पे भी सेंटेंस में 4 ऑप्शन है, उसमें कहीं का ओनली
करके लिखा रहता है सेंटेंस, ठीक है, तो वो भी आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सिर्फ यही। फिर जहाँ पे बच्चा कोलैबोरेट करके सीख रहा हो, मिलजुल के चीज़ों को सीख रहा हो, ठीक है, तो वो भी आपका हो जाएगा सही। कि जहाँ पे हम, आपको पता है जो भी हमें लाइव एगोस के हैं और भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और भी साइकोलॉजिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं कि बच्चा कोलैबोरेशन में ज़्यादा सीख पाएगा चीज़ों को, ठीक है, तो वो भी आपका पॉजिटिव आंसर होगा। चलिए कुछ और टर्म्स देख लेते हैं। ये मेरे खुद के टर्म्स है जो हमने खुद के एग्ज़ाम में अपने अप्लाई किए थे अभी लास्ट ईयर, जो अभी आपका हुआ है ये 2022-23 का 4 फरवरी को था मेरा एग्ज़ाम, ठीक है। देखिए लॉन्ग आंसर्स पे भी आपको ध्यान देना है, जिसके आपने 4 ऑप्शन है 1 2 3 4 करके, ठीक है, तो आपको एक बार उस पर ध्यान देना जो सबसे लंबा वाला है। 90% उसमें ही आपका आंसर छुपा रहता है, 1% तो इधर उधर हो। फिर देखिए आपको सबसे पहले क्या है कि आपको टाइम मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा, जैसे मैंने बताया R3, ठीक है, तो मतलब जो भी है आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। जब आप रिवीजन करोगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठने लगेंगी और आपको समझ में चीज़ें आने लगेंगी। आपको सीटेड वाला ऐसा पेपर है कि मतलब जिसमें आप थोड़ा सा अपना मतलब माइंड से चीज़ों को कनेक्ट करके, रियल लाइफ से कनेक्ट करके कि बच्चा ऐसा करेगा तो क्या होगा, वो सब चीज़ों को सीख सकते हो, ठीक है। और देखिए आपको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके 150 क्वेश्चन है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। इस आपका 2.5 घंटे का पेपर है, तो आप घर में प्रीवियस ईयर ले लो, अभी आपको बताएंगे कौन सा प्रीवियस ईयर भी लेना है, ठीक है, तो वो आप आराम से सॉल्व करो घर में बैठ के। तो आप देखो कि 2.5 घंटे का टाइमर लगा लो कि 2.5 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, घर में आपका 2 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, तो वहाँ पे निश्चित है कि 5-10 मिनट ज़्यादा लगने वाले हैं आपके। तो आप ये मान के चले कि आप 2 घंटे में पेपर अपना कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नहीं ड्रॉप आउट करना है एक भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी। फिर आपका क्या है, जहाँ पे भी आपका रोट मेमोराइजेशन लिखा हो, मतलब आपका नकल करके रट के जहाँ पे बच्चा सीख रहा हो, ठीक है, वो आपका नेगेटिव आंसर होगा, वो गलत आंसर होगा आपका। सेग्रीगेट, अगर बच्चों को हम लेबल कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपका गलत होगा। अलग थलग कर रहे हैं बच्चों को, बच्चे को हम लोग कोलैबोरेट करके एक्टिव तरीके से एक्टिविटी में के थ्रू बच्चे को सिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब आपके पॉइंट्स हो गए। प्रैक्टिस, देखिए आप एक ये बना लीजिए कि आपको 2 क्वेश्चन पेपर करने हैं दिन में, ठीक है। एक आप ले लीजिए, एक मॉर्निंग में पेपर करना है, पेपर 1 ले लीजिए। इवनिंग में अगर आपका टाइम मैनेजमेंट करें, इवनिंग में एक आपका पेपर 2 कर लीजिए। मतलब एक दिन में 2 पेपर तो सॉल्व आउट कीजिए, ठीक है। जैसे कि देखिए आपकी इंग्लिश, हिंदी और आपकी CDP, ये तो दोनों पेपर में कॉमन है, मतलब पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। तो जैसे पेपर 2 की आपने इंग्लिश, हिंदी और CDP सॉल्व आउट कर ली, तो पेपर 1 का सिर्फ आप EVS कीजिए और सिर्फ आप मैथ्स कीजिए। और इसमें जो भी आपका पेपर 2 में सोशल साइंस है तो सोशल साइंस, या आपका साइंस एंड मैथ्स है तो साइंस एंड मैथ, ठीक है। ये देखिए ये आपकी किरण पब्लिकेशन की बुक्स हैं, ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो बेस्ट बुक है, मतलब जो भी आपके आंसर्स हैं उसमें सब सही हैं, ठीक है। इसी से ही प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ये आपकी पेपर 1 की बुक है, 1 to 5 के लिए इंग्लिश हिंदी देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए इनका न्यू एडिशन भी आ गया है, ये देखिए 2011 से 2023 तक की, जो भी आपका 2022 दिसंबर से लेके आपका फरवरी 2023 तक का जो भी पेपर है ना, तो वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे, 23 तक का, तो वो सब आपको मिल जाने वाले हैं इसमें। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, ये इनका सोशल साइंस का ये पेपर है 6 to 8 वाले बच्चों का, मतलब पेपर 2 के लिए जो सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रहा है। फिर देखिए आपका मैथ्स एंड साइंस वाले बच्चों के लिए, ठीक है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं। देखिए हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आपका फेसबुक पेज, टेलीग्राम और आपका इंस्टाग्राम पेज, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो थैंक यू।